वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के महान गुण कर्म स्वभावों को, प्रभु के महान स्वरूप को, प्रभु की महान दिव्यताओं को, प्रभु की अनंत कृपाओं को, जगत में सर्वत्र फैली विधाता की व्यवस्थाओं को हमें निरंतर प्राप्त हो रही उस दयालु दया सागर भक्त वत्सल भगवान की अनंत कृपाओं को सृष्टि के रूप में, जगत के पदार्थों के रूप में, प्राणियों के शरीरों के रूप में, शरीरों के जीवन निर्वाह के साधनों, खाद्य पेय पदार्थों और अन्य उनकी जीवन रक्षा की शक्तियों के रूप में शरीरों में काम कर रहे विधाता के रचित अनेक यंत्रों, अंतकरण बहिष्करणों, अंग प्रत्यंगों, सप्त धातुओं, पंचकोशों, तीन शरीरों, पंचभूतों, अंतकरण के 18 तत्वों, सब कुछ को सृष्टि नाम देने वाले, शरीर नाम देने वाले, अंतकरण, इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार नाम देने वाले, शरीर के इन समस्त अंगों को, पुर्जों को, जिन सब के मिलने से शरीर बनता है, सृष्टि के इन सब पदार्थों को, जगत के समस्त घटकों को, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा, बुध बृहस्पति शुक्र शनि अरुण वरुण यम मंगल, सौर परिवार
आकाश गंगाएं गैलेक्सी, धरा पर निर्भर समस्त प्राणी, जलचर नभचर भूचर, स्थावर जरायुज अंडज स्वेदज, जो भी सृष्टि में हैं, जगत में हैं, और जिन्होंने जगत का सृष्टि का रूप धारण किया है, यह रूप उनको धारण कराया है, जिन्हें हम नाना नामों से पुकारते हैं, और जो नाना प्रकारों से प्राणियों के जीवन के रक्षा सूत्र बने हुए हैं। ये सब प्रभु की लीला है, ये सब प्रभु की कृतियां हैं, ये सब प्रभु की रचनाएं हैं, ये सब प्रभु की महिमाएं हैं। ये सब मिलकर प्रभु का यश है। ये ब्रह्मांड, ये विश्व ही प्रभु की दृश्यमान, उस निराकार निर्विकार अदृश्यमान की मानो प्रतिमा है। उसका कहीं मुख नहीं, कहीं पाँव नहीं, कहीं हाथ, कहीं उदर, कहीं छाती, कहीं पेट, कहीं स्वर, कहीं मस्तिष्क, कहीं नेत्र, कहीं श्रोत्र नहीं। वो तो संपूर्ण ब्रह्मांड में ठीक उसी तरह ओतप्रोत हैं, जैसे अग्नि लोहे के कण कण में ओतप्रोत होकर उसे अपने रंग में रंग दिया करती है। विधाता समस्त जगत में ओतप्रोत है, जैसे एक रुई का पहल एक स्पंज पानी में गिरकर पानी से ओतप्रोत हो जाता है। उसके प्रत्येक ताने बाने में, उसके प्रत्येक रेशे तंतु में जल देवता पहुंच जाते हैं और उसको अपने में ओतप्रोत कर लेते। जैसे नमक की डली, गुड़ की डली पानी में मिलकर जल को, जल के प्रत्येक कण को, अर्णव को अपनी मिठास में और अपनी नमकीन में ओतप्रोत कर लेती है। कहीं से भी चखोगे तो वहां से जल मीठा लगेगा, जल खारा लगेगा, नमकीन लगेगा। वैसे ही विधाता ने पूरे जगत को अपने आप में ओतप्रोत कर रखा है। सबको अपने गर्भ में धारण कर रखा है। उसकी आंखें उसके चरणों में भी हैं और उसकी आंखें
उसके हाथों में भी हैं और उसके हाथ उसके चरणों में और उसके मस्तिष्क में भी हैं और उसके कान उसकी देह के एक एक अणु परमाणु में हैं। उन अणु और परमाणु से बनने वाली हर वस्तु में है, हर पदार्थ में है, हर मिट्टी के कण में, हर लोहे के कण में, हर सोने के कण में, हर तांबा पीतल धातुओं के कणों में और हर जल, पानी, पेट्रोल, डीजल, वायु, अग्नि, इस अंतरिक्ष में विचरण करते अनंत असंख्य तरस रेणु, द्वय अणुक, अणुक, सब में भगवान के कान हैं, भगवान की आंख हैं, भगवान के हाथ हैं, सब में भगवान के चरण हैं। तुम कहीं से भी पकड़ो, कहीं से भी छुओ, कहीं भी नमन करो, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गर्दन घुमाने की जरूरत नहीं है, पलकें खोलने और बंद करने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। तुम जहां हो वहां वह है, वह जहां है वहां हम सब हैं। वे विधाता, निराकार निर्विकार, सर्वव्यापक सर्वज्ञ हैं। हम आत्माओं को प्रकृति से, पंचभौतिक जगत से बनाए इस शरीर में किस कुशलता से बिठा रखा है और कैसी दिव्य व्यवस्था से हम चेतनों को इस जड़ जगत का ज्ञान करा रहे हैं। अज्ञान में हमें ऐसा अभिमान हो सकता है कि हम ही सब कुछ को अपने बलोबल से, अपने ज्ञान विज्ञान से जान रहे हैं। ऐसा सोचना मेरा अभिमान के अतिरिक्त क्या हो सकता है। उन विधाता के बिना, उनकी व्यवस्था के बिना, उनके कृपाओं के बिना, उनके द्वारा सत्व रज सम से बिना बनाए महतत्व के, महतत्व से बिना बनाए बुद्धि तत्व के, अंतकरण तत्व के, चित्त तत्व के, अहंकार तत्व के, ज्ञानेंद्रियों के, कर्म इंद्रियों के, मनस तत्व के और पंच सूक्ष्म भूत तन्मात्राओं के और उनसे पंच स्थूल भूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के और इनसे निर्मित ये स्थूल धरा पांच भौतिक, ये पांच भौतिक जल, ये अग्नि, ये वायु आकाश
और इन पंचभूतों से बनने वाली संसार की हर वस्तु जो मनुष्य के हाथों से, जो मनुष्य की बुद्धि से, जो मनुष्य के प्रयासों से भी नवीन आकार लिया करती हैं, वे सब चीजें और जो विधाता के द्वारा बनाई हुई सृष्टि के घटक हैं, वे सब चीजें भी, वे सब चीजें भी, वे भगवान कण कण में विराजमान होके सबको धारण कर रहे हैं। और हम उन कणों के जोड़े बगैर, महतत्व से चित्त बनाए बिना, महतत्व से अहंकार, बुद्धि, मन, ये सब प्रकृति से बने उपकरणों के भगवान द्वारा बनाए बिना न तो हम सोच सकते हैं, न हम जान सकते हैं, न हम विचार सकते हैं, न हम देख सुन सकते हैं, न बोल चल और स्पर्श कर सकते हैं, न हम अपने अस्तित्व को, अपनी सत्ता को, अपनी मौजूदगी को, अपनी चेतना, अपने होने को समझ सकते हैं। न ये चांद सितारे होंगे, न ये धरा अंतरिक्ष गगन होगा, न पृथ्वी, न बहती नदियां सागर सरिताएं, न झरने बादल बिजलियां, न वृक्ष लताएं मीठे फल, न संवत्सर, न ही ये ऋतुएं होंगी, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मानव का शरीर, मानव के भीतर की सब विशेषताएं, प्रतिभाएं भगवान से ही आती हैं। यदि मानव के हाथों से सृष्टि में कुछ वस्तुएं बनती है, आकाश में मानव के बनाए विमान उड़ रहे हैं, पानी पे जहाज तैर रहे हैं, धरती पर रेलगाड़ियां दौड़ रही हैं, और सड़कों पर देखो कार, मोटर और दोपहिया, तिपहिया, चतुर्पहिया वाहन दौड़ रहे हैं। ये बिजली, विद्युत, ये नाना प्रकार के यंत्र हमारे घरों में, ये सब मनुष्य की बुद्धि के चमत्कार हैं। लेकिन मनुष्य की बुद्धि उस विधाता का चमत्कार है। मनुष्य के हाथ उस विधाता का चमत्कार है। मनुष्य का अंतःकरण उस विधाता का चमत्कार है। मनुष्य का ममकार उस विधाता का चमत्कार है। मनुष्य का सिर से लेकर पांव तक का एक एक अंग, एक एक कोष्ठक, ऊतक, एक एक कोशिका, एक एक शरीर का पुर्जा उस विधाता का चमत्कार है। जैसे मानव के शरीर में आत्म चेतना विधाता की व्यवस्था से सारे शरीर से कांटेक्ट रखती है। कहीं पर भी चींटी चढ़े, कहीं पर भी सुई चुभे, झट से चेतना क्षण भर में जान लेती है। ठीक उसी प्रकार से जगत में कहीं पर भी कुछ हो, विधाता सर्वत्र विराजमान होने से, कण कण को अपने कांटेक्ट में रखने से सबको पल भर में नहीं, क्षण भर में नहीं, तत्समय जान लेते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम उस विधाता के हाथों से बने
व्यवस्था से बने शरीर में विराजमान है। प्रभु के हाथ तो सृष्टि का जुगती का कण कण है। प्रभु की आंखें सृष्टि का कण कण है। प्रभु के कान जगत का कण कण है। अगर वो बाहर मिट्टी में है तो ध्यान रखें वो हमारे देह की प्रत्येक कोशिका में भी है। अगर वो कोशिका में है तो ध्यान रखें कि वो हमारे देह के अंदर के प्रत्येक शरीर के अंग में भी है। अगर शरीर के अंग में प्रभु की आंख है, प्रभु के कान है, प्रभु के हाथ, प्रभु के चरण, प्रभु का मुख है, तो ध्यान रखें कि प्रभु के यही सब हमारे अंतकरण, हमारे शरीर के अंगों में ही नहीं है, ये उसके भी पार हमारे मन में भी है, हमारे अंतकरण में है, हमारी बुद्धि में है। और ध्यान रखें उसके भी आगे वे विधाता के नेत्र, वे विधाता के ज्ञान चक्षु, वह विधाता की सत्ता हमारी आत्मा में भी विराजमान है। उस विधाता से हम कभी बच नहीं सकते, हम उन्हें छोड़कर जा सकते नहीं हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा को छेदा भेदा तो नहीं जा सकता, लेकिन आत्मा चेतन होने से चेतन के ज्ञान में सदैव बनी रहती है। जो विश्व चेतना परमात्मा है वो सब आत्माओं में होकर हर क्षण जानते रहते हैं। हमें चाहिए कि हम उनके इस दिव्य गुह्य रहस्य को जानें। हम कोई भी किसी भी क्षण में प्रभु से दूर नहीं है। हमारी और उनकी ज्ञान की दूरी है, स्थान की दूरी नहीं है, क्योंकि वे तो विधाता व्यापक हैं, वे तो विधाता विभु हैं, वे विश्व चेतना, वे परम देव परमात्मा सृष्टि के कण कण में और हर मानव की चेतना में, आत्मा में विराजमान है, अंतर्यामी होकर विद्यमान है। हमें इस दिव्य ज्ञान को अपने भीतर धारण करना चाहिए। ज्ञान तो ज्ञान है, अगर ज्ञान कर्म में परिणत न हो, अगर ज्ञान कर्म में न बदले, तो फिर ज्ञान अपना अधिक प्रभाव नहीं दिखाता, तो फिर ज्ञान अपने चरम पे नहीं पहुंचाता। देखो, ज्ञान जो है उसका चरम अनुभव है, और अनुभव से ज्ञान की पूर्णता हो जाती है। बिना अनुभव के ज्ञान अधूरा होता है। जब ज्ञान से अनुभव हो जाता है तो ज्ञान प्रत्येक संसार की वस्तु से व्यक्ति को मुक्त करा देता है। ज्ञान वो शक्ति है जो व्यक्ति की आसक्ति को नष्ट करती है। ज्ञान वो शक्ति है जो व्यक्ति को उसके स्वरूप से जोड़ती है। ज्ञान वो शक्ति है जो व्यक्ति को रोने से, व्यक्ति को हंसने से, व्यक्ति को विकार को धारण करने और विकृत होने से मुक्ति दिलाती है। ज्ञान वो शक्ति है जो व्यक्ति को
आत्मा में रमण कराती है। ज्ञान वो शक्ति है जो व्यक्ति को अपने आप में इस प्रकार से परिपूर्णता का बोध करा देती है कि उसकी सारी अपूर्णताएं, सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं सब समाप्त हो जाती है। लेकिन इस ज्ञान शक्ति की परिपूर्णता बिना अनुभव के नहीं होती है। इसलिए ज्ञान शक्ति को क्रिया में उतारना प्रत्येक व्यक्ति का प्रमुख कर्म होता है। ये ईश्वर का आदेश है। इसलिए ईश्वर ने संसार में कर्म का विधान किया है। संसार को कर्म के रूप में रचा है। भगवान ने स्वयं ही संसार में मनुष्यों को कर्म का आदेश दिया है, क्योंकि सृष्टि सब कर्म से उत्पन्न हुई है। विधाता ने यदि तप न किया होता, प्रकृति के परमाणु में बुद्धिपूर्वक गति न दी होती, तो आज हम इस दिव्य शरीर के साथ ध्यान में बैठकर इस अद्भुत सृष्टि का चिंतन नहीं कर रहे होते। अगर हमारे चित्त के मंडल में ब्रह्मांड का चिंतन चल रहा है, तो उसका आधार विधाता की वो पहली क्रिया, वो पहला ईक्षण है जिससे क्षोभ उत्पन्न हुआ, और वो हिरण्यगर्भ, वो महान पिंड जिसमें से सारे ब्रह्मांड निकले, सारे लोकांतर निकले, जिनके अंदर से ये सारे आकाश गंगाएं, सौर परिवार, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि उत्पन्न हुई पृथ्वी, और पृथ्वी पर ये सब सागर, नदियां, पहाड़, पर्वत, बादल, वृक्ष, सब लताएं, वर्षा, बिजलियां, सब कुछ उत्पन्न हुए। उसके बाद में मनुष्य और अन्य प्राणी उत्पन्न हुए। तो ये सब विधाता के तप से उत्पन्न हुए हैं। विधाता यदि कर्म न करते, यदि वे क्रिया न करते, यदि वे परमाणु को गति न देते, तो ये जगत यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाता। ये जगत नाम को प्राप्त नहीं कर पाता। ये सृष्टि, ये संसार, ये ब्रह्मांड, ये विश्व नाम को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए हमें चाहिए कि हम विधाता की इस महिमा का अवलोकन करें। वे भगवान तो विश्वम शृणोति पश्यति, विश्व को सुनते हैं और विश्व को देखते हैं। अगर विश्व हमें पृथ्वी को कहते हैं, तो पूरी पृथ्वी को देखते हैं भगवान। अगर विश्व हम सौर परिवार को कहते हैं, जिसमें सूर्य है, जिसके अंदर चंद्रमा है, जिसके अंदर मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र शनि है, पृथ्वी है, अरुण वरुण यम है, ये पूरा सौर परिवार है। तो पूरे सौर परिवार रूपी विश्व को वे विश्वपति देखते हैं। अगर हम विश्व सौर परिवारों से मिलकर बनने वाली आकाश गंगा को कहेंगे, तो फिर उस आकाश गंगा को वो विधाता देखते हैं। विश्वम शृणोति पश्यति, वो विश्व को सुन भी रहे हैं, उसके अंदर की प्रत्येक ध्वनि को सुन रहे हैं, प्रत्येक मानव के, प्रत्येक पशु पक्षियों के, प्रत्येक परमाणु के कलरव को, उनकी ध्वनि को सुन रहे हैं। तो ठीक प्रत्येक परमाणु को, प्रत्येक प्राणी को,
प्रत्येक ब्रह्मांड को, प्रत्येक लोकांतरों को, सूर्य के एक एक कण को, पृथ्वी के एक एक कण को, पृथ्वी के भीतर के समस्त धातुओं के एक एक कण को, महासागर जल के एक एक कतरे को, सबको देख रहे हैं, सबको सुन रहे हैं। ये ज्ञान सत्य है। हमारे अनंत पूर्वजों ने इस ज्ञान को जिया है। वो सत्य युग में पैदा हुए और उन्होंने सत्य की धारा में चलकर पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को जाना है। तभी उन्होंने उन महान दिव्य संदेशों को अपने शास्त्रों में गंगा की तरह बहाया है। ज्ञान रूप में वे उस त्रिवेणी को बहाकर, जिसके अंदर आत्मा समाहित है, जिसके अंदर परमात्मा समाहित है, जिसके अंदर प्रकृति समाहित है, जिसके अंदर सत्व रज तम समाहित है, जिसके अंदर विशाल विश्व पूरा ब्रह्मांड समाहित है। ऐसे हमारे पूर्वज जो प्रभु के अग्रज पुत्र थे, उन अग्रज पुत्रों ने, उन ऋषि ऋषिकाओं ने, उन महान मुनियों ने, सिद्धों ने, महर्षियों ने, उन हमारी दिव्य माताओं ने और उन हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने जिस ज्ञान की दिव्य गंगा को धरा पर अंतरिक्ष से उतारा है, वो गंगा मैया हमारे समस्त शास्त्रों में ज्ञान की त्रिवेणी बनकर बह रही है। उस त्रिवेणी के अंदर तीनों तत्व त्रेतवाद बह रहा है, जो उन अपने पूर्वजों की उस पावन मंदाकिनी में, जो उन ऋषियों के वंशज हमारे भाई बहन स्नान करते हैं, जो प्रभु के हम पुत्र पुत्रियां, प्रभु के अग्रज पुत्रों के उस तप से उत्पन्न हुए, ध्यान से समाधि से उत्पन्न हुए अमृत शास्त्र ज्ञान का पान करते हैं, वे भी ऊंची उड़ाने भर के ब्रह्मांड के कण कण तक पहुंचने की क्षमता प्राप्त कर पाते हैं। तो देखिए, ये जो जीवन है मनुष्य का, ये जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। और इस दुर्लभ जीवन में अगर हम अपने आप को न जान सके, अगर हम प्रभु को न पा सके, अगर हम इस विश्व के रहस्यों में ध्यान के द्वारा बैठकर ध्यान की नौका में विराजमान होकर विचरण न कर सके, तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि ये अवसर पशुओं के लिए तो नहीं मिलता, पक्षियों के लिए तो नहीं मिलता, ये अवसर अन्य प्राणियों के लिए तो नहीं मिलता। ये अवसर तो केवल एक प्रभु पुत्र मनुष्य देहधारी जीवात्मा को ही मिलता है। हमारा परम सौभाग्य है हम इस प्रकार से दिव्य चिंतन करके परमात्मा के इस महान भाव से अपनी आत्मा को ओतप्रोत करें। यही शास्त्रों का सार है, यही वेदों का मंथन है, जो हमारे पूर्वजों ने किया और जो उनसे हम तक चलकर आया है। ये बड़ा गहरा है, इसकी कोई सीमा नहीं। अनंता वै वेदा, प्रभु के जो ज्ञान के सागर चार वेद हैं, ये माता वेद माता, ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली मां कामधेनु अमृत बरसाती रहती है। हम इसके बछड़े बने, बछिया बने, हम इसके शिशु बने और इस माता के चारों वेद रूपी स्तनों का दुग्धा अमृत ज्ञाना अमृत नित्य पान करें, ताकि हम प्रभु की इस ब्रह्मांडपुरी में प्रवेश करें। इस शरीरपुरी से
इस अयोध्या से, इस ब्रह्मांडपुरी अयोध्या में प्रवेश करें, जिसके अंदर हमारे शरीरों का दिव्य रूप, विराट रूप, विश्व रूप, ब्रह्मांड रूप देखने को मिलेगा। इतना दिव्य, जिसको देखकर हम इतने आनंदित होंगे कि उस आनंद के सामने, उस सुख के सामने संसार के सारे भोगों के सुख क्षीण हो जाएंगे, निस्ते नाबूद हो जाएंगे, तेजहीन हो जाएंगे, मूल्यहीन हो जाएंगे। उधर से हमारा इधर लौटना नहीं होगा। संसार के सुख हमें अपनी ओर खींच ना सकेंगे जब हमें विश्वपति के उस सूक्ष्म लोक के दिव्य दर्शन होने लगेंगे। सो आइए, अब हम इस चिंतन के आधार पर अपने अपने संस्कारों में जितना ज्ञान गया है, उसके आधार पर इस चिंतन की पुनरावृत्ति करें। मैं मौन होता हूं और अगले 10 मिनट तक आप जो आपने सुना है, समझा है और हृदय में बिठाया है, उस पर ध्यान में चिंतन करें। जो भी अनुकूल आलती पालती हो लगा लें, स्थिर होकर बैठ जाएं, नेत्रों को बंद, पलकों को सहज, हथेलियों को गोद में रखें। मुनियों की तरह, सिद्धों की तरह, ऋषि ऋषिकाओं की तरह बैठे। मुखमंडल पर प्रसन्नता हो, माधुर्य हो, हृदय के अंदर विशालता, गंभीरता हो और धैर्य हो। बिना धैर्य के ध्यान में प्रवेश नहीं होता। धैर्य हो और धीरे धीरे बाहर से भीतर प्रभु के प्रेम, जीवनी शक्ति, प्राणवायु को ग्रहण करें और लंबा गहरा करते हुए इसको अनुभव करें। भीतर उतर जाए, सिर से पांव तक के पूरे शरीर का अनुभव करें। अनुभव करते हुए फिर प्रभु के नाम का मानस जप करें, मानसिक गान करें, दिव्य नाद को सुने। भ्रकुटी में जिन्हें दिखाई देता है वो दिव्य प्रकाश देखे और अपने आत्मा को इन सब अनुभवों का, श्वास के अनुभव का, भ्रकुटी में प्रकाश के अनुभव का और देह में दिव्यनाथ के अनुभव का और मानस में प्रभु नाम के मानसिक जप के अनुभव का साक्षी बनाए। साक्षी बनाकर जो चिंतन अभी सुना, उस चिंतन को आप अपना ध्यानमय चिंतन बनाए। मैं मौन होता हूं 10 मिनट। इस चिंतन से अपने अंतःकरण को भरे, अंतःकरण को संस्कारित करें, ताकि ये चिंतन की नौका अपनी आत्मा को बिठाकर निर्वाण के देह से छुटकारे के बाद उन अमृत लोकों की ओर, उन उत्तम शरीरों की ओर लेकर जाएं, यदि हम इस जन्म में मुक्ति न पा सके तो। इस प्रकार अब ध्यान प्रयोग करें। ओम कीजिए।
हो हो। इस प्रकार विश्वव्यापी कण कण में विराजमान प्रत्येक आत्मा में विद्यमान विधाता निराकार प्रभु का ध्यान करते हुए उन्हें संपूर्ण विश्व में व्यापक विराजमान जानते हुए कण कण में उनकी आंख, कण कण में उनके कान, कण कण में उनके चरण और कण कण में उनके हाथ, कण कण की क्रिया के पीछे उनका ज्ञान पूर्वक इक्षण अर्थात गति, व्यवस्था, नियम, इन सब को भापते हुए महसूस अपने ज्ञान चक्षु बुद्धि से करते हुए जो आपने ज्ञानामृत का पान किया है, जिस त्रिलोकी त्रिवेणी ज्ञान धारा में स्नान किया है, उस अमृत रस का जो आस्वादन किया है, उसके भाव को आत्मसात करें और उसे निज जीवन व्यवहार काल में भी लाने का प्रयास करें, क्योंकि ज्ञान अपने चरम पर क्रिया में आकर ही पहुंचता है। अगर कर्म का महत्व न होता तो प्रभु ऋग्वेद के बाद में यजुर्वेद का उपदेश न देते। नाना प्रकार के सृष्टि और संसार के सूक्ष्म और स्थूल मनुष्यों के जीवन से संबंधित नाना कार्यों का उपदेश यजुर्वेद में भगवान ने दिए। ऋग्वेद में ज्ञान का उपदेश देकर यजुर्वेद से कर्म में परिणत प्रवृत्त किया है और फिर कर्म का जो फल जो अमृत है उसके पान का उपदेश यजुर्वेद के बाद सामवेद से दिया और जो अंतिम विज्ञान है जिसमें जीवन जाकर परम धन्यता को पा जाता है, उस विज्ञान की साधना के जगत की, इंद्रियों के जगत की, अध्यात्म के जगत की विशेष छोटी बड़ी सब सूक्ष्म स्थूल बातों को विधाता ईश्वर ने अथर्ववेद में वर्णित किया है। तो सब जो चीजें हैं वो भगवान के इन चारों वेदों में समाई है और ये वेद ही बताते हैं कि वह विधाता इस सारे ब्रह्मांड को, विश्व को धारण करके इसमें ओतप्रोत विराजमान है। वे सच्चिदानंद प्रभु अपने आनंद में नित्य ही आनंदित रहते हुए जगत को आनंद की दिशा में प्राणियों को, मनुष्यों को प्रेरित कर रहे हैं। हम भगवान सच्चिदानंद की ओर आगे बढ़े, हम उस अमृतानंद की ओर आगे बढ़े, हम अपने निज आत्मानुभव की ओर आगे बढ़े, हम इस शरीर को सार्थक करें, इतने दिव्य उज्जवल पवित्र पावन कर्म करें कि ये धरा हमारा यशोगान करे, गुणगान करे, आने वाली पीढ़ियां अनुकरण अनुसरण करें। इस प्रकार का अपने चरित्र का निर्माण, इस प्रकार का ऊंचा अपने विचारों का निर्माण, इस प्रकार का ऊंचा अपने रहन सहन खान पान का निर्माण, इस प्रकार का ऊंचा अपना वस्त्र आभूषण के धारण का निर्माण, इस प्रकार का अपना जीवन व्यवहार का निर्माण करें कि जिस पर हमें गर्व हो, हमारा आत्मा फूला न समाए,
हमेशा आनंदित रहें और लोगों का मन हमारे अनुसरण का हो, तो हमारा जीवन का जो कर्म क्षेत्र है वो भी पावन बनेगा, वो भी महान बनेगा, वो भी दिव्य बनेगा। तो प्रभु हमें स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि प्रभु तो कण कण में विराजमान है। हम जरा भी चालाकी करेंगे तो वो क्षमा नहीं करेंगे। जान वाले को जानने वाले के लिए अपराध का दंड है, क्षमा नहीं किया जाता। अनजाने में जो भूल करता है उसे क्षमा किया जा सकता है। इसलिए अगर अज्ञानी हो तो समस्या कम है, अगर ज्ञानी बन गए हो तो फिर दंड अधिक बड़ा मिलेगा। इसलिए दंड से डरो, आत्मा को महान बनाओ, परमात्मा की दिशा में आगे बढ़ो। सच्चिदानंद प्रभु, वे विराट विश्वव्यापी विधाता, निराकार निर्विकार सर्वव्यापक सर्वज्ञ पिता, हम पुत्र पुत्रियों की हर पल रक्षा कर रहे हैं, जीवन को गति दे रहे हैं, सृष्टि में अनंत कार्य करके अनंत वस्तुएं बना रहे हैं और हमें जीवन दे रहे हैं। उनके इस महान उपकार के लिए हमारे हृदय में कितनी असीम उनके प्रति भक्ति होनी चाहिए, उनके प्रति निष्ठा होनी चाहिए, उनके प्रति प्रेम और समर्पण होना चाहिए कि उनकी प्रत्येक आज्ञा को हम सिरोधार्य करें और उस आज्ञा के लिए मर मिटने को तैयार हो। जीवन की भी शरीर की भी परवाह न करें, क्योंकि शरीर को देने वाले तो वही विधाता है। मन को, जीवन को, संसार की सब वस्तुओं को, रिश्तों को, नातों को, संबंधों को, सबको देने वाले, सबके जन्मदाता, सबसे मिलाने संयोग कराने वाले वे ही प्रभु हैं। तो सर्वभाव उनके प्रति स्वयं को समर्पित करके जीवन को मंगल और कल्याण के पथ पर ले चले, स्वस्ति के मार्ग पर ले चले, सूर्य और चंद्रमा की तरह विश्व के लिए कल्याणकारी बने। ओम। इस प्रकार इस चिंतन को जीवन में चरितार्थ साकार रूप देने का प्रयास करेंगे और अब अनंत भाव से भगवान का धन्यवाद करते हुए उनको इस चिंतन के अनुरूप हृदय में धारण करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें, सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। इति ओम।